बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश सलीम, एसएससी मैथ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। बेटा 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम कैलकुलेटर से फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। अगर हमने कैलकुलेटर से फिफ्थ रूट निकालना है तो पहले बेटा आप ये वाला 5 का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप शिफ्ट का, और ये जो पावर से ऊपर वाला बटन है ये देखें, ये फिफ्थ रूट है। अगर आपने फोर्थ रूट निकालना है पहले आप 4 का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर ये फोर्थ रूट है। इसी तरह आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अब मैं 43 का फिफ्थ रूट निकालता हूं। तो मैं पहले फिफ्थ, ये 5 प्रेस किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, अब ये पावर से ऊपर वाला बटन। फिफ्थ रूट किसका निकालना है? 243 का। अब मैं इसको इज इक्वल टू लिखता हूं तो 3 आया। इसी तरह अगर आप फोर्थ रूट निकालेंगे, फोर्थ शिफ्ट रूट किसका? 16 का, तो ये हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, क्यूब रूट, सेवंथ रूट कुछ भी निकाल सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेटर से 243 का फिफ्थ रूट निकाला था, इसका आंसर कितना आया था? 3। और अगर हमने 16 का फोर्थ रूट निकाला था तो 2 आया था। अच्छा जी, 8 का क्यूब रूट निकाला था तो 2 आया था। 25 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास 5 आएगा। बेटा इसका मतलब क्या है? बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। क्या करनी है? बात सुननी, क्योंकि आपको पता है 243 का फिफ्थ रूट 3 के बराबर है, इसलिए मैं जो 243 है मैं इसको लिख सकता हूं 3⁵5। आपको पता है फोर्थ रूट 16 का 2 के इक्वल है, तो मैं 16 को लिख सकता हूं 2⁴। क्यूब रूट 8 का 2 के इक्वल है, मैं 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब। स्क्वायर रूट 25 का 5 के इक्वल है, तो मैं 25 को लिख सकता हूं 5 का। ये मेरी बात समझ आ गई है? तो ये सारा काम कहां से आपने करना है? कैलकुलेटर से। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। ये 25 है, इस 25 की जगह मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर जी, ऊपर रेज टू पावर 3/2 एज इट इज। 243 की जगह 3 रेज टू पावर क्या लिखेंगे? 5। वेरी गुड। 16 की जगह 2 रेज टू पावर 4 और 8 की जगह 2 रेज टू पावर 3। अच्छा, अब मेरी बात सुननी है आपने कि मैंने इसका स्क्वायर रूट क्यों लिया, इसका फिफ्थ रूट क्यों लिया, इसका फोर्थ रूट क्यों लिया, इसका क्यूब रूट क्यों लिया। आपके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा आप उतना रूट लेंगे। अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 है तो स्क्वायर रूट, 5 है तो फिफ्थ रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, 3 है तो 3। इसका फायदा क्या होगा जी? ये 2 इस 2 से कट गया, 5 इस 5 से कट गया, 4 इस 4 से कट गया, 3 इस 3 से जो बाकी बच जाएगा उसको लिख लेते हैं जी। बाकी बचा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और 2⁵5, 2⁵4। अब आप कैलकुलेटर से लें 5 का क्यूब, 5 पावर 3, तो आपका आंसर कितना आता है? 125। 3 का क्यूब 20, 2⁵5 30, 2⁴ 16, 2⁴ 16। आप 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है? नजर आ रहा है? 3375। 3375। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 5512। 5512। तो ये आपका 5512। 25 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 3375। 3375। 32 को 16 से 512। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसको एक दफा आप कैलकुलेटर से ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के देख लें कि ये लोएस्ट फॉर्म है कि नहीं। आप लिखें कैलकुलेटर पे 3375 ओवर ये लिखें, शाबाश।
नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म है। बस ये आपका आंसर है। ओके हो गया बेटा? चलो बेटा आप नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ आए। इसमें आपने सबसे जो पहला काम करना है ना, आप इन सब नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 54 की करें, फिर 27 की, फिर 9 की, फिर 16। ओके, सबसे पहले हम 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। अब 27 की यहाँ मौजूद है। 27 में 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफा। ओके, 9 की भी यहाँ मौजूद है। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम। तो अब हम किसकी करते हैं? 2, 1, 6 की। अच्छा जी, ज़रा गौर से बात सुननी है। 2 1s और 2 8s। अक्सर बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। 2 1s 1 पे टेबल नहीं जाता। 2 1s फिर 0 लगाना है, 16 बन गया। 2 8s जी, 2 5s 2 4s 2 20 3 3 3। अगर आप 216 की फैक्टराइजेशन कर ले तो इसमें 54 की भी फैक्टराइजेशन चले। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने। ये क्या है? 54। 54 में 2 कितनी दफा आ रहा है? 1 टाइम। और 3 टाइम। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जो 2 है वो 1 टाइम है, और जो 3 है वो 3 टाइम। 1 हम नहीं लिखते। अच्छा। 27 में 3 कितनी दफा आ रहा है? 3 टाइम। ये देखें ब्रैकेट के अंदर 27 है। यस। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि 3 मेरे पास 3 टाइम आ रहा है। ऊपर वाला 2x एज इट इज। 9 में 3 कितनी दफा आता है? 2 टाइम। तो यहां मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और पावर में x प्लस 1 एज इट इज। दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस। अच्छा जी, 216 बेटा 2 कितनी दफा आ रहा है? 3 टाइम। तो मैं 2 लिख देता हूँ, 3 टाइम आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी टाइम आ रहा है? 3 टाइम। तो यहां मैं लिखता हूँ 3 रेज टू पावर ये एज इट इज। समझ आ रही बात की कि नहीं? 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। गौर से बात सुननी है। अगर मेरे पास बेटा हो ना क्यूब रूट और यहाँ पावर हो 3, तो ये क्यूब रूट इस पावर 3 से कट जाता है। बाकी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपके पास बच जाती है। 5th रूट 5 पावर से कटता है। 6th रूट 6 पावर से कटता है। अब यहाँ क्या है? क्यूब रूट। इसने किससे कटना है? 3 से। यहाँ क्या है? क्यूब रूट, इसने 3 से कटना है। तो यहाँ अगर बाहर 3 आ जाए तो फायदा होगा ना, कटिंग हो जाएगी। तो मैं 3 को कहाँ लिख देता हूँ? बाहर। 2x को कहाँ लिख देता हूँ? अंदर। चलें जी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 क्यूब रूट ऑफ 3 2x अंदर और ये वाला 3 ये 3 एज इट इज। आपको मैंने एक बात बताई थी, यह 2 रेज टू पावर 3 पूरे की पावर 4, इसको मैंने बताया था पावर की पावर। तो जब पावर की पावर हो, पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 3 4 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ भी तो पावर की पावर है। तो 2 ने x प्लस 1 से क्या होना है? जब 2x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 2x। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? प्लस। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज। अभी मैंने आपको बताया ना कि क्यूब रूट क्यूब से कट जाता है। तो बेटा मेरी बात सुनो, ये क्यूब रूट ये दोनों एक ही हैं। कई बच्चे 3 को अलग पढ़ते, ये दो नहीं है, ये एक ही हैं। ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इस पूरे ने कट जाना है। ये क्या है? क्यूब रूट। और ये क्या है? क्यूब। क्यूब रूट क्यूब से कट गया, बाकी क्या बचेगा? 3 रेज टू पावर 2x। तो यहां नीचे में लिखूं, देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 ये क्यूब क्यूब रेट से कट गया, पीछे बचा 3 रेज टू पावर 2x। अब मैं एक स्टेप में कोशिश कर रहा हूं कि एक काम करूं। अब आपको मैंने ये भी बताया था
कि हमारे पास कोई नंबर हो और इसकी पावर प्लस हो रही हो, तो हम इसकी पावर a अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई इसकी पावर b, अलग कर दे। और अगर यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस तो हम हो। इसकी पावर a अलग कर देंगे, माइनस b। अलग कर दे। अब मेरी बात सुने गौर से, ये 3 रेज टू पावर 2x क्या हो जाएगा, अलग। और 3 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा, अलग। ये एज इट इज। 3 रेज टू पावर 2x क्या हो जाएगा, अलग। और 3 रेज टू पावर -1 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात बेटा ऊपर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। नीचे क्या हो रहा है, प्लस। प्लस का मतलब है ये दो घर है, यस। कटिंग नहीं हो सकती। जब प्लस आएगा तो कटिंग नहीं होगी। कॉमन लेके कटिंग करनी, कॉमन लेके उससे पहले मैं एक काम करता हूं, गौर से सुनिएगा। ऊपर वाली रकमें तो एज इट इज लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2x। अच्छा मेरी ये बात सुने, ये देखें 3 रेज टू पावर 2x, 3 रेज टू पावर 2x। ये दोनों में है, यस। इसको मैं बाहर ना निकाल दूं। यस। अभी एक को फिलहाल बाहर निकाल लेते हैं, बाकियों को बाद में देख लेते हैं। ठीक। चलिए, तो मैंने 3 रेज टू पावर 2x को क्या निकाल दिया, बाहर। तो पीछे ये देखें प्लस से पहले क्या बचा, 3 का 2 स्क्वायर, प्लस के बाद ये 2 क्यूब कहां चले गया, बाहर गया है नहीं, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि नहीं, बच जाएगा। जी लिख लेते हैं 2 का क्यूब। ये 3 क्यूब बाहर नहीं गया, ये भी बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, और 3 रेज टू पावर -1 भी बाहर, नहीं जाएगा। ये 3 रेज टू पावर 2x इस 3 रेज टू पावर 2x से कट गया। बाकी जो बच गया वो लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। गौर से बात सुननी है, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इन दोनों की बेस क्या है, सेम। बेस को कितनी दफा लिखेंगे, एक। और यहाँ पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, यानी 3 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस। इसको मैं 3 -1 लिख दूं। यस। चलिए जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 3 का क्यूब। 2 का क्यूब, 3 -1 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, 3 रेज टू पावर 2, यहाँ साइन क्या है, प्लस, प्लस होगा तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, यस। इन दोनों में क्या सेम है, 3 का स्क्वायर। इसको हम बाहर निकाल दें, यस। तो हम नीचे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे क्या है, प्लस, इन दोनों में 3 रेज टू पावर 2 क्या आ रहा है, कॉमन। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, 3 रेज टू पावर 2 को बाहर निकालते हैं, पीछे क्या बचेगा, 1 यहां बचेगा 2 रेज टू पावर क्यूब। 3। अच्छा जी, क्यूब भी कह सकते हैं। अब देखें ये 2 एज इट इज, ये 3 का क्या है, क्यूब। तो 3 के क्यूब का मतलब है 3 कितनी दफा है, 3 दफा। तो यहां मैं लिख दूं 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 कितनी दफा है, 2 दफा। तो यहां मैं लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 का क्यूब 8 होता है, Yes. 8 + 1 कितना होता है, 9। ब्रैकेट का मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है, यहां मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 9। ये 3 इस 3 से कट गया। ये 3 इस 3 से कट गया। 3 1 जाल 3। 3 3 जाल, 9। ऊपर क्या बचा, 2। नीचे क्या बचा। 3। क्वेश्चन नोट कर ले, थोड़ा सा लेंथी है मगर है, इस मेथड से करेंगे है बहुत आसान। हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। आप 216 की फैक्टराइजेशन कर लें, उसके अंदर सारी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। 54 है, इसमें 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम। 27 में 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम। 9 में 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। 216 में 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम। और 3 3 टाइम। ये हमने लिखी। अगले स्टेप में मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया,
इसको अंदर लेके आया हूँ इसको, बाहर और 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x, 2x 2 को 1 से किया, 2 और मैंने कुछ भी नहीं किया। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, ये क्यूब रूट को क्यूब से काटा, पीछे क्या बचा 3 रेज़ टू पावर 2x और नीचे क्या किया है 3 की पावर 2x अलग कर दी, 3 की पावर 2, अलग कर 3 रेज़ टू पावर 2x अलग कर दी, 3 रेज़ टू पावर -1। अलग कर दी। बात समझ आ रही है? यस अच्छा, इन दोनों में सरे 10 3 रेज़ टू, जब भी दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो आपने कॉमन की तरफ जाना है, कटिंग की तरफ नहीं जाना। इनके दरमियान में क्या है, प्लस तो 3 रेज़ टू पावर 2x दोनों में क्या है, कॉमन तो हमने इनको कॉमन ले लिया, जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। यस 3 रेज़ टू पावर 2x को तो काट दिया ना, एक से तो जान छूटी, Yes. दूसरे को बाद में देख लेते हैं। ऊपर वाली एज इट इज, इन दोनों की बेस क्या है, एक सेम पावर ऐड हो जाएंगी। Yes. मैंने देखो ऐड की, ऐड का मतलब होता है कि साइन चेंज, नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज होगा। करने। अब यहाँ नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लिखा है, तो ये प्लस ही हुए हैं ना। यस ओके, अब इन दो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 इन दोनों में से 3 स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन। Common। पीछे 1 + 2 क्यूब, 1 + 2 क्यूब किसके इक्वल होता है, 9 3 कितनी दफा लिख दिया, 2 3 कितने टाइम लिख दिया, 3 टाइम। कटिंग के बाद 2/3 आपका आंसर है। ठीक है, कल इसका टेस्ट होना है आपसे। ठीक है।